सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज बेसिकली अपन फाउंडेशन वैल्यूज के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या किया था उसका एक रिकैप लेंगे और सेकंड पार्ट में क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में समझने की कोशिश करेंगे। राइट, आज का पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फाउंडेशन वैल्यूज सिविल सर्वेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर उसके सिविल सर्वेंट की लाइफ में अगर किसी सिविल सर्वेंट की लाइफ में अगर फाउंडेशन से क्लियर नहीं हुई, फाउंडेशन मतलब अपन ने बात की थी कल बेसिक स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर वो ही किसी सिविल सर्वेंट का बेकार हुआ या किसी तरीके से डिस्टर्ब हुआ तो वो सोसाइटी में कभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। राइट, और सोसाइटी में अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा तो एज ए पोस्ट के तौर पे देखिए या फिर एक सीट के फॉर्म में देखिए या फिर एक कलेक्टर के फॉर्म में देखिए तो वहां पे आपका बैठना या फिर वहां पे आपका होना एक एक्सेप्टेबल्स नहीं देता कहीं ना कहीं। राइट, क्योंकि आपकी रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं सारी होती है जो डिफ्रेंशिएट कर सकती है आपके इंडिविजुअल लेवल पे। ओके, तो फाउंडेशन वैल्यू बेसिकली आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया या बेसिक वैल्यूज अपन बोल सकते हैं कि किस अकॉर्डिंग आप सोसाइटी में वर्क करने वाले हैं या वर्क करने के लिए आपके अंदर किस तरह की वैल्यूज वैल्यूज मतलब इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। राइट, किस तरीके से टॉलरेंस होना चाहिए, किस तरीके से सोसाइटी में वर्क करने के लिए आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए। राइट, लास्ट टाइम अपन ने पढ़ने की कोशिश करी थी कि कैसे ऑब्जेक्टिविटी। राइट, लास्ट टाइम अपन ने देखा था कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है, इम्पार्शियलिटी। राइट, ऑब्जेक्टिविटी मींस बेसिकली अपन ने डिफरेंशिएट भी समझा था कैसे ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर सकता है, कोई प्रैक्टिकल चीजों पर डिपेंड कर सकता है। राइट, तो वो आप लेक्चर में और डिटेल में वहां पे समझ सकते हैं इजीली। इंटीग्रिटी में अपन ने समझा था कैसे ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में डिफरेंशिएट और कैसे एक सिविल सर्वेंट को इंटीग्रेटेड पर्सन के तौर पे वर्क करना चाहिए, इंटीग्रेटेड पर्सन के तौर पे ही बिहेव करना चाहिए। राइट, इम्पार्शियलिटी कैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए या किस तरीके से अगर वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उससे तो उसको कैसे अवॉइड करें। ये जो वैल्यूज है कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझिएगा कि ये सिर्फ सिविल सर्वेंट की लाइफ में ही इंपॉर्टेंस नहीं रखती, ये आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी इंपॉर्टेंस रखती है। आपके खुद के पर्सनल लेवल पे, पर्सनल बिहेवियर के अंदर, पर्सनल एटीट्यूड के अंदर या पर्सनल लेवल पे आपके थॉट प्रोसेस के अंदर भी दिखाई देनी चाहिए। राइट, तभी आपको दिखा जा सकता है कि ऐसे किस तरीके के आप पर्सन हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, या मेजर करने के तरीके हो सकते हैं। राइट, इन फाउंडेशन वैल्यूज के थ्रू सामने वाला आपको मेजर भी कर सकता है कि आप किस तरीके के पर्सन है या सोसाइटी में किस तरीके की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चल रहे हैं आज के समय में। राइट, आज अपन देखने वाले डेडिकेशन क्या हो सकता है, सिविल सर्वेंट की लाइफ में किस तरीके का डेडिकेशन चाहिए होता है या किस तरह की डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, कंपैशन क्या होता है और एम्पैथी क्या होती है। राइट, ये बेसिक से तीन अपन टर्म को आज समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी कई सारे वैल्यूज है, फाउंडेशन वैल्यूज है जो इंडिविजुअल लेवल पे या फिर सोसाइटी में एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पे आपके अंदर होनी चाहिए। बट बेसिकली अपन ने 6 फाउंडेशन वैल्यूज को एंगेज करने की कोशिश करी है जिनको थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करी। ऐसी फाउंडेशन वैल्यूज को आप डिफरेंशिएट वे में खुद भी समझ सकते हैं या फिर जो अपन अदर वैल्यूज को आगे डिस्कस करेंगे, इन तीन को तो अपन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, अदर वैल्यूज के अंदर भी कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए होंगे तो वहां पे भी अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये पॉइंटर्स वर्क कैसे करते हैं या पॉइंटर्स कैसे फाउंडेशन वैल्यूज बनाती हैं। राइट, चलिए तो देखते हैं अपन सबसे पहला फाउंडेशन वैल्यू डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखिए डेडिकेशन का मतलब क्या हुआ। आप एज ए सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं। राइट, आप एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे देखिए आप तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप कितनी लगन से तैयारी कर रहे हैं या आप कितना अपने आप किसी चीज में इंगेज करके तैयारी कर रहे हैं, वो आपका डेडिकेशन लेवल के थ्रू पता लगाया जा सकता है। राइट, या सामने वाला आपके किस लेवल को देख सकता है, डेडिकेशन लेवल को देख सकता है कि आप किस तरीके से किसी चीज में इन्वॉल्व हैं या किसी चीज को कंप्लीट या खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, अब फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे देखते हैं डेडिकेशन जो है सिविल सर्वेंट की लाइफ में एक गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। राइट, गवर्नमेंट की जो वर्किंग है, गवर्नमेंट के जो वर्किंग एरियाज हैं या उसकी अदर एजेंसीज हैं या उसके फॉर्म्स ऑफ एजेंसीज हैं, तो उन सब को मैनेज करने में डेडिकेशन लेवल इस सिविल सर्वेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एज ए डेडिकेशन के तौर पे सिर्फ एक चीज नहीं संभालनी वहां पे। राइट, एक इंडिविजुअल कोई चीज संभालनी नहीं है, आप काफी सारे
ऐसी चीजें संभालनी है जिसमें आज तक आपने कभी सोचा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको पुलिस सर्विसेज भी संभालनी है, जुडिशियल सर्विसेज भी संभालनी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवेज, रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक हेल्थ हो गया, या फिर अपन बोले कि पब्लिक इवेंट्स हो गए, सबको आपको मैनेज करने की कोशिश करनी है वहाँ पे, राइट। सबको आपको समझने की कोशिश करनी, और सबको समझते हुए वहाँ पे आप में किस तरीके का डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन मतलब यहाँ पे अपन ने 4 पॉइंट्स इन्वॉल्व किए हैं कि कैसे डेडिकेशन में इन 4 पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस हो सकती है, या अपने डेडिकेशन के अंदर इन 4 पॉइंट्स को कैसे आप शो करते हैं तो आपका डेडिकेशन लेवल दिखता है कहीं ना कहीं, राइट। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली थिंग, डिवोट एंड लॉयल्टी। अगर आपको लेक्चर स्लो लग रहा है यहाँ पे तो आप स्पीड 1.25 या 1.5 भी कर सकते हैं, ताकि आप जल्द से जल्द इस लेक्चर को खत्म कर सके, राइट। अब देखते हैं फर्स्ट अपना डिवोट एंड लॉयल्टी। डिवोट क्या होगा? डिवोट बेसिकली मतलब हो गया जब सोसाइटी में आप कुछ काम कर रहे हैं, राइट। सोसाइटी में आप वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करते समय अपनी लॉयल्टी किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। लॉयल्टी मतलब अपने खुद के बिहेवियर को साइड रखते हुए, खुद के इंडिविजुअल थॉट और प्रोसेस को साइड रखते हुए कैसे आपने बिना पार्शलिटी किए अपने वर्क को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो वो बेसिकली डिवोट एंड लॉयल्टी के थ्रू पता लगाया जा सकता है। ओके, यहाँ पे लॉयल्टी मतलब कि आप अपनी पावर का भी मिसयूज कैसे कर रहे हैं, या कैसे आप अपनी पावर का यूज कर रहे हैं। मिसयूज और यूज में आप डिफरेंशिएट समझिएगा, कैसे अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं या कैसे यूज कर सकते हैं, वो आपकी लॉयल्टी में शो होता है। और लॉयल्टी में जब वो चीज शो होने लग जाती है तो वहां पे आपकी डेडिकेशन लेवल को भी सोसाइटी समझ सकती है, या गवर्नमेंट की वर्किंग को भी सोसाइटी समझ सकती है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां पे गवर्नमेंट के, राइट। तो इस सब चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन कैसे इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे? लैक ऑफ मोटिवेशन एक्चुअल में कोई पॉइंट नहीं है, बट यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे अगर सोसाइटी के अंदर कोई इवेंट है, राइट, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है 3 दिन बाद या 3 मंथ बाद, तो आपको पता है कि आपकी सोसाइटी में उस लेवल के वहां पे अरेंजमेंट करने हैं या उस तरह की फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराना है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो। और वहीं पे आप देखते हैं कि सराउंडिंग में रोड काफी टूटे हुए हैं, उस इलाके में जहाँ पे इवेंट होने वाला है वहां पे रोड्स बहुत ज्यादा डैमेज है। तो आप वहां पे 2 कंडीशंस में फंस सकते हैं, 2 सिचुएशन आपके सामने बन सकती है। पहला, आप उस रोड को एज इट इज रहने दें, और वहीं पे दूसरा हो सकता है कि आप उस रोड को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें। अब जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करते हैं तो भी आपको पता है कि वो 4 से 5 मंथ्स का लेने की गुंजाइश है, राइट, कि कैसे वो उस रोड को बनाने में 4 to 5 मंथ्स लग जाएंगे। बट वहीं पे आप एज ए अपने वर्कर्स या फिर अपने जो सपोर्टिंग सिस्टम है, सबॉर्डिनेट्स है, उनके अंदर कैसे मोटिवेशन लाते हैं, किस तरीके से अपने डेडिकेशन लेवल को शो करते हैं कि अपन ओवरनाइट भी काम करेंगे एंड एवरीथिंग, तो वहां पे वो रोड को अपन 3 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर सके, राइट, ताकि सोसाइटी के अंदर जो नॉर्मल पब्लिक जहाँ पे इवेंट हो रहा है या नॉर्मल पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम्स ना है, राइट। तो ये बेसिकली शो कर सकता है कि कैसे आप सामने वाले को मोटिवेटेड रख सकते हैं और ये लैक वर्ड को हटा सकते हैं, राइट। ये आपके डेडिकेशन लेवल पे भी डिपेंडेंट होता है। ओके, अब यहीं पे एक और अगर देखें अपन की अगला आता है हॉबीज एंड इंटरेस्ट असाइड। हॉबीज एंड इंटरेस्ट असाइड का मतलब क्या हुआ? हॉबीज अपने को सबको क्लियर है कि हॉबीज होती क्या है, राइट। मेरी खुद की इंडिविजुअल लेवल पे अलग हॉबीज होंगी, आपकी इंडिविजुअल लेवल पे अलग हॉबीज होगी या इंटरेस्ट होगी। बट अगर सोसाइटी में आप वर्क कर रहे हैं तो वहां पे आप अपनी टाइमिंग को साइड रखते हुए, अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को साइड रखते हुए आपको अपना डेडिकेशन लेवल दिखाना होगा वहां पे, राइट। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आपका रूटीन अगर ऐसा है कि आप सुबह उठते पहले नोवेल ही पढ़ेंगे या इस तरीके से, तो वहां पे आप सोसाइटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं चीजों को लेकर, राइट। या सोसाइटी को जो फैसिलिटीज या जो चीजें पब्लिक एस्पिरेंट के तौर पे, पब्लिक सर्वेंट के तौर पे आपको पहुंचानी है, वो आप नहीं पहुंचा पाएंगे। और जब वो वहां पे नहीं पहुंचा पाएंगे तो वहां पे आप कहीं ना कहीं पार्शलिटी जनरेट कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, कैसे आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट को आपको हमेशा साइड रखना होगा, तब जाके आप एज ए डेडिकेटेड या अपने डेडिकेशन को शो करने का काम कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि आपको किसी शादी के इवेंट में जाना है, राइट। शादी इवेंट में जाना है, फैमिली इवेंट है कहीं ना कहीं,
और फैमिली इवेंट में जाने के लिए आपको छुट्टी लेनी होगी, और वहीं पे आपको पता है कि आप अगर जाते भी हैं तो आप 2 घंटे में वापस आ सकते हैं, बट वहीं पे आप देखते हैं कि नहीं, मैं ऐसे वहां पे अपनी पावर शो करने के लिए किसी भी तरीके से मैं वहां पे 2 दिन रुकूंगा। तो वहां पे डेडिकेशन लेवल के अंदर आपके 2 दिन की वर्किंग जो गवर्नमेंट के लिए बहुत यूजफुल होती है या फिर सोसाइटी के लिए बहुत यूजफुल होती है, वो कहीं ना कहीं वहीं पे वैनिश हो गई। क्यों? क्योंकि आपके इंटरेस्ट की वजह से। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की वजह से आपका डेडिकेशन लेवल भी किस तरीके से वर्क ऑन हो रहा है, किस तरीके से दिख रहा है, वो चीज समझनी बहुत जरूरी है, राइट। प्राइवेट एंड प्रोफेशनल पैरेलल। प्राइवेट एंड प्रोफेशनल पैरेलल का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आज के समय में सोसाइटी के अंदर कहीं पे भी देखते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं उनको प्राइवेट ट्यूशन या अपने घर पे ट्यूशन लेने की परमिशंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि उनको आपको जो भी पढ़ाना है या एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है तो आप उन बच्चों के लीजिए जो स्कूल्स में ऑलरेडी डाउन टू अर्थ है या फिर नीचे की तरफ है, ऊपर उठ नहीं पा रहे या सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहे, राइट। तो आप उनको वहां पे मदद की, तो वो आपका डेडिकेशन लेवल शो करता है। वहां पे आपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए नहीं, राइट, अपने प्राइवेट बेनिफिट को छोड़ते हुए प्रोफेशनल को थोड़ा सा प्रमोट करना है, राइट। अपने प्राइवेट बेनिफिट इन द टर्म ऑफ फाइनेंस बोल रहा हूँ यहाँ पे, या फिर हो सकता है किसी और तरीके से प्राइवेट इंटरेस्ट को थोड़ा सा अवॉइड किया जा सके। ओके, तो इन टर्म्स का ध्यान रखते हुए कैसे डेडिकेशन बन सकता है सोसाइटी में, या कैसे फाउंडेशन वैल्यू में एक डेडिकेशन वर्ड जो है वो आपकी वर्किंग को कैसे निखार सकता है या कैसे इंपॉर्टेंस दे सकता है, वो चीज समझनी भी बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपन फाउंडेशन वैल्यू, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। अब कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो कंपैशन क्या होता है? कंपैशन बेसिकली हो गया कि आप किसी भी लोअर क्लास या फिर नीचे तरफ पर्सन जो है उनके लिए अपने कैसे भाव रख रहे हैं, कैसे अपने आप को उनके लिए संभावना रख रहे हैं, उनके लिए एक दया भाव रख रहे हैं, वो कंपैशन दिखाने का काम कर सकते हैं, राइट। फाउंडेशन वैल्यू में आपके अंदर हमेशा कंपैशन भी होना चाहिए, किसके लिए? टूवर्ड्स हमेशा वीकर सेक्शंस के लिए हमेशा कंपैशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे टूवर्ड्स अगर वीकर सेक्शन के लिए कंपैशन नहीं हुआ तो वहां पे आप सोसाइटी में बेटर वर्क नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं। आप इस चीज को समझिएगा कि कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट एक और वैल्यू आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपके बिहेवियर के अंदर सोसाइटी के लिए किस तरीके की आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी उसको बताने का भी काम करता है यहाँ पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कैसे कंपैशन डेवलप हो सकता है, कैसे कंपैशन दिखाई दे सकता है। फ्रंट एंड एम्प्लॉयज कैसे हैं, आपके यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में एम्प्लॉयज हैं, आप उनके साथ किस तरीके से दया भाव रख रहे हैं, या फिर उनके साथ साथ आप नीचे वाले, राइट, आपके नीचे जो सर्वेंट है या फिर आपके नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके लिए आप किस तरीके से भाव रख रहे हैं, वो चीज समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। फार अवे प्लेसेस, आपसे अगर कोई दूर रहता है, राइट, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील, राइट, तहसील बहुत दूर है, तो वहां पे आप उनके लिए भी कितनी कैसे भावना रखते हैं, कैसे फीलिंग रखते हैं, वो चीज समझना बहुत जरूरी है, राइट। फाउंडेशन वैल्यू में कंपैशन थोड़ा सा ये इंडिविजुअल फीलिंग्स को बताने का काम करता है, बट एज ए पोस्ट के तौर पे देखिए, एज ए पोस्ट के अंदर भी वहां पे एक फीलिंग ही बताएगा, राइट। पुअरली स्टाफ के साथ आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको, या उनके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनके लिए आप किस तरीके से कंपैशन, उनके लिए अलग से फैसिलिटीज दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, वो चीज समझना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस इन विलेज, अगर सोसाइटी के अंदर ऐसी कहीं सारी इन एक्टिविटीज हो रही है, राइट, इन ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज जो किसी न किसी को हार्म कर रही है, तो आप उनके लिए कैसे कंपैशन रख रहे हैं, उनके लिए कैसे अपनी दया भाव रख रहे हैं, उनके लिए कैसे अपनी फीलिंग या इंपॉर्टेंस रखते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे उनके लिए कैसी चीजें हैं जो उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए और आप उसको प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, तो वो चीज समझना बहुत जरूरी है। आप ट्रांसजेंडर्स के लिए किस तरीके से वर्क कर रहे हैं या उनके लिए कैसे वर्क काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। मेंटल चैलेंज इंडिविजुअल कैसे है, राइट, कि कोई अगर सोसाइटी के अंदर मेंटली चैलेंज इंडिविजुअल्स हैं, आप उनके लिए भी कैसे ट्रीट कर रहे हैं या उनको लेके कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। डिसेबिलिटीज पीपल जो हैं, अगर कोई डिसेबल है या फिर कोई पीपल डिसेबिलिटीज रखते हैं, तो उनको लेके आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो चीज समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे कंपैशन का मतलब बेसिकली क्या हुआ, सोसाइटी में आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं या सोसाइटी में आप किसी भी बिहेवियर में कैसे शो अप कर रहे हैं, कैसे दूसरे पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए या फिर सोसाइटल कम्युनिटी के लिए
कैसे अपनी भावना रख रहे हैं वो कंपेशन दिखाने का काम कर सकता है, राइट। और फाउंडेशन वैल्यू में कंपेशन हमेशा वीकर सेक्शन के लिए होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पावरफुल या मेजोरिटी पीपल्स को ही प्रमोट करें, वीकर सेक्शन को अवॉइड करने लग जाए, या फिर जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने पास ऑन की है आप उनको कैसे वीकर सेक्शन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, राइट। अगर गवर्नमेंट ने कोई जन धन योजना बनाई है या फिर डिफरेंट योजनाएं बनाई है, पॉलिसीज बनाई है जो नीचे के वीकर सेक्शन लोगों को मदद कर सकते हैं, तो वहां पे आप अपने एटीट्यूड के थ्रू, अपने एटीट्यूड के थ्रू, कैसे अपने बिहेवियर के थ्रू सामने वाले को समझा सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत जरूरी, तो वो भी कंपेशन दिखाने का काम कर रहा है, राइट। वहां पे एज ए कंपेशन शो करने का काम हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है अपना एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे मेनली अपना जो टॉपिक है, फाउंडेशन वैल्यू है, वो एम्पैथी है, बट इनमें बेसिक सा अगर डिफरेंशिएट अपने को क्लियर हो गया तो अपन बेटर एम्पैथी को समझने की कंडीशन रख पाते हैं, सिचुएशन में पहुंच पाते हैं, राइट। एम्पैथी मतलब क्या हो गया, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग वी कैन गिव टू अनदर। वहीं पे फीलिंग ऑफ पिटी ऑफ अनदर, मतलब कि यहाँ पे एम्पैथी मतलब क्या हो गया, आप किसी के लिए किस तरीके की फीलिंग रख रहे हैं, या फिर आप सामने वाला कैसा फील कर रहा है, राइट। सामने वाला अगर किसी सिचुएशन में वो कैसे फील कर रहा है, वहां पे आप उस चीज को समझ पाएंगे क्योंकि आप भी उसी सिचुएशन में रह चुके हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो वहां पे वो एम्पैथी डेवलप कर रहा है। फीलिंग ऑफ पिटी ऑफ अनदर मतलब कि वहां पे सामने वाले की आप सिचुएशन जरूर समझ पा रहे हैं, बट वहां पे उसका पेन जो उस समय वो फील कर रहा है उसको आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे, राइट। तो ये बेसिक से डिफरेंशिएट हो गया एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी में। Ability to understand how someone feels, our relief is not having the same problems। मतलब कि एम्पैथी मतलब क्या हो, सामने वाला किस कंडीशन में है या किस सिचुएशन में फंसा हुआ है या किस अंडरस्टैंडिंग में है, आप उसको समझ पा रहे हैं, राइट। सामने वाला किस तरीके से फील कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि आप भी उस सिचुएशन में कभी ना कभी फंसे होंगे या कभी ना कभी किसी कंडीशन में होंगे उसी तरीके की, तो आपको उसका पेन समझ में आ रहा है, राइट। बट वहीं पे सिंपैथी क्या हो गया, आपको उसकी प्रॉब्लम जरूर समझ में आ रही, बट वहां पे उसका पेन और फीलिंग को थोड़ा आप अवॉइड रख पाते हैं या उसकी डेप्थनेस को नहीं समझ पाते, राइट। मे हैव सिमिलर एक्सपीरियंसेस पास, राइट। हो सकता है कि उसके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है वो आपके साथ भी हुआ हो। यहाँ पे सिंपैथी में नो सिमिलर एक्सपीरियंस, सामने वाले के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है या जो इंसिडेंट अभी हुआ है वैसा आपके साथ हुआ हो ये जरूरी नहीं है, राइट। एग्जाम्पल, सेम जजमेंट टू फ्रेंड, सेम न्यू जजमेंट टू फ्रेंड। अब एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं कि सिंपैथी और एम्पैथी में एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए कि 3 फ्रेंड हैं जिनकी बहुत आपस में बनती है, राइट। एक फ्रेंड ने अपनी मदर को कहीं ना कहीं खो दिया था 3 से 4 साल पहले, राइट। एक फ्रेंड ने अपनी मदर को 3 से 4 साल पहले खो दिया। सेकंड फ्रेंड की मदर की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, और वो रिसेंटली डेथ होने के बाद जब वहां पे दोनों फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग दोनों फ्रेंड्स हुए जिनकी एक की डेथ हो चुकी है मदर की और एक की मदर अभी जिंदा है, तो जब वो दोनों मिलने जाते हैं तो वहां पे दोनों ही उसके पेन को समझ जरूर पा रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि उसके पेन और उसके प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे, वहां पे प्रॉब्लम और पेन को समझ जरूर पा रहे हैं, बट जिसकी मदर की ऑलरेडी पहले डेथ हो चुकी होगी वो उसको ज्यादा बेटर समझ पाएगा, राइट। वो ज्यादा उसको बेटर फील कर पाएगा वहां पे। तो वो क्या हो गया, जब आप भी उसी सिचुएशन में हैं और आप भी उसी के जैसा फील कर रहे हैं, उसी सिचुएशन से आप गुजर चुके हैं, तो वो क्या कहलाए, एम्पैथी। जब आपके अंदर उसके लिए कोई भावना जनरेट हुई तो वो एम्पैथी कहलाए। और सिंपैथी क्या कहलाए, जहां पे आपने उसके पेन जरूर रिलीव किया, राइट, कि आप उसका पेन जरूर समझ पा रहे हैं एवरीथिंग, बट उस सेम एक्सपीरियंस नहीं किया है। आप उसका पेन समझ पा रहे हैं, प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं, बट आपने कभी भी सेम उसका जैसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपैथी, राइट। ये बेसिक सा डिफरेंस होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कैसे एम्पैथी और सिंपैथी होती। अब वहीं पे सिविल सर्वेंट के फाउंडेशन वैल्यूज के अंदर एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको सामने वाले के एक्सपीरियंस, सामने वाले के अंदर जो कंडीशन हुई है या सामने वाले के ऊपर जो प्रॉब्लम आई है, आप उसको जब तक खुद नहीं समझेंगे, खुद इंडिविजुअल लेवल पे उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आप सामने वाले की प्रॉब्लम की रिलीफनेस या फिर सामने वाले को कैसे रिलीफ किया जा सकता है उसको कभी नहीं समझ पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट की फाउंडेशन वैल्यूज में एम्पैथी बहुत जरूरी है।
अब सर ऐसी तो हर बार कंडीशन होगी नहीं कि दोनों ही में सिविल सर्वेंट की लाइफ में भी वो एक्सपीरियंस हुआ हो, बट इसको डेवलप करने के कुछ तरीके हैं यहाँ पे, राइट, कि कैसे फाउंडेशन वैल्यूज एम्पैथी जो है वो किस तरीके से डेवलप की जा सकती है। टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल में बेसिकली आप ज्यादा से ज्यादा जब लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से अपनी चीजें डिस्कस करेंगे या अपने नॉलेज को डिस्कस करेंगे, या जब डिफरेंट रिलीजन के वाइज लोग बात जब आपके साथ चीजें ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने लगेंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपके अंदर उनके लिए अंडरस्टैंडिंग या उनके पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव को आप क्लियरली समझने की कंडीशन में आ जाएंगे, राइट। तो ये बेसिक सा एक को हो सकता है कि कैसे आप अपनी सिंपैथी को डेवलप कर सकते हैं। टॉक टू पीपल एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, गांधी जी जब पहले के समय में हरिजन्स को समझना चाह रहे थे, राइट, कि हरिजन्स होते कैसे या उनकी लाइफस्टाइल कैसे होती, तो गांधी जी यूज टू लिव विद द हरिजन्स, राइट। उनकी एम्फेसाइजेस को समझने के लिए गांधी जी उनके साथ रहने लग गए प्रैक्टिकल। तो वहां पे उनके साथ रहते रहते बात करते करते ही अंडरस्टूड कि हरिजन्स या फिर बंजारस जो हो सकते हैं वो किस तरीके से फील कर पा रहे होंगे उस समय, राइट। नेक्स्ट इज लिटरेचर। आज के समय में लिटरेचर के फॉर्म में अगर अपन देखें, मूवीज हो सकती है, स्टोरीज हो सकती है, नॉवेल्स हो सकती है, ड्रामास हो सकते हैं, एनीथिंग, म्यूजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। लिटरेचर जब जब आप उसको समझेंगे या पढ़ेंगे बार बार, तब आप हर एक कैरेक्टर को उसके अंदर, हर एक स्टोरी के अंदर पॉइंट जो समझाया जा रहा है उस पॉइंट की डेप्थनेस को समझने लग जाएंगे, राइट। अब जब पॉइंट की डेप्थनेस समझने लग गए तो इंडिविजुअल आप उस चीज को खुद ही इम्पैथी के तौर पे डेवलप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आप जिस चीजों को समझ रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, विजुअलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, राइट। और एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मूवी है तारे जमीन पर, राइट, आपने सबने देखी होगी। तारे जमीन पर मूवी के अंदर किस तरीके से एक बच्चे की कंडीशन को समझाया गया, राइट। आप जब उस स्टोरी को देखते हैं तो आप भी समझ पाते हैं कि वो बच्चा उस समय क्या फील कर रहा होगा, या बच्चा उस समय किस कंडीशन में पेन को समझ रहा होगा, राइट, या उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहा होगा, विजुअलाइजेशन कर रहे हो करने के लिए, राइट। विजुअलाइजेशन किया जा रहा है आपके लिए एज ए मूवीज के, राइट। तो ये बेसिक सा कैसे आप लिटरेचर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, एवरीथिंग। बायोग्राफीज, बायोग्राफीज के साथ अपन यहाँ पे ऑटोबायोग्राफीज भी ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे बायोग्राफीज के साथ साथ ऑटो बायोग्राफीज भी ले सकते हैं। कि कैसे आप जब ज्यादा से ज्यादा बायोग्राफीज हो या ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे तो आप उनकी पेन को समझ पाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आज के समय में अपन देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ने किस तरीके से अपनी लाइफ जिए, किस तरीके से एजुकेशन पाई, आप जब उनकी बायोग्राफी से पढ़ेंगे या उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे, तब आपको चीजें क्लियर होगी कि वो किस तरीके से पेन में एजुकेशन ली उन्होंने, वो किस किस प्रॉब्लम्स के अंदर जाके, कंडीशंस में जाके वो एजुकेशन को गेन कर पाए कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे आप समझिएगा कैसे ये जो कंडीशन है, जैसे ये पॉइंट्स जो है वो इम्पैथी डेवलप करें इंडिविजुअल लेवल पे भी और सोसाइटल लेवल में इम्पैक्ट लाने के लिए भी एक पॉइंट आपको जनरेट कर रहे हैं अंदर ही अंदर, एक विजुअलाइजेशन और इमेजिनी कंडीशन को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं पॉइंट्स, राइट। टॉलरेंस, टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, एक और अगर देखें फाउंडेशन वैल्यूज में टॉलरेंस एक अलग से इंडिविजुअल फाउंडेशन वैल्यूज भी काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है, सोसाइटी में जब आप रह रहे हैं तो सोसाइटी में आपको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल मिलेंगे, राइट। आप हर पर्सन के साथ एक तरीके से ट्रीट करें ये पॉसिबल नहीं, या जब आपको अपना काम निकालना है या सोसाइटी के लिए एक बेटर काम निकलवाना है तो आपको सामने वाले को टॉलरेंट ही करना होगा या सामने वाले की चीजों को समझना ही पड़ेगा, भले आप इंडिविजुअल लेवल पे बंदे को या उस कंडीशन को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली टॉलरेंस का मीनिंग हुआ। बट यहाँ पे टॉलरेंस का अगर एग्जांपल के तौर पे देखें कि कैसे रिलीजियस टॉलरेंस हो सकता है या फिर टॉलरेंस हो सकता है, सामने वाले को बहुत अच्छी चीजें सिखा भी सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम सर के जो फादर थे वो बेसिकली क्या थे, वो एक मुसलमान थे और उन्हीं के एक फ्रेंड थे हिंदू, राइट, जो उनकी चीजों को समझाते थे। बट वहां पे क्या टॉलरेंस के तौर पे देखा जाए तो वो उन पॉइंट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। उन पॉइंट को कभी भी वो एक्सेप्ट ही नहीं करें, ऐसी कंडीशन में वो होते हैं कहीं ना कहीं, राइट। रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू और कम्युनिटी पर्सपेक्टिव में ये डिफरेंशिएट हो सकता है। बट वहीं पे जब उन्होंने अपने टॉलरेंस को कंट्रोल किया, अपनी
सहन शक्ति को बढ़ाया, वहां पे सेल्फ रिजिलियंस को बढ़ाया, तब वहां पे उनको समझ में आया कि सामने वाले की चीजें किस तरीके से इंपॉर्टेंस भी हो सकती है, राइट। तो कैसे आपकी टॉलरेंस जो है एम्पैथी जनरेट करने का काम कर रही है, राइट। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ व्हाई टॉलरेंस इज इम्पोर्टेंट, तो टॉलरेंस के तौर पे देखें तो टॉलरेंस सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, आपको डाइवर्सिटी भी देने में मदद कर रहा है, राइट। आपकी लाइफ में डाइवर्सिटी को डेवलप करने में मदद कर रहा है। करेक्टिंग वंस बिलीफ हो सकता है, सामने वाले की अगर कोई बिलीफ है जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, राइट। या फिर सामने वाले को कोई बिलीफ है वो गलत है, तो उस बिलीफ को कैसे तोड़ के नए बिलीफ को जनरेट करने में मदद कर सकता है, राइट। क्योंकि वहां पे वो सामने वाला टॉलरेट कर रहा है चीजों को लेके, तभी तो वो सामने वाला सुन पा रहा है, समझ पा रहा है कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक से हो सकता है कि बेटर वे ऑफ लिविंग को भी, ये बेटर फाउंडेशन वैल्यूज के तौर पे भी देखा जाए, टॉलरेंस एक इंपॉर्टेंट रखता है कहीं ना कहीं, राइट। तो होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा कैसे फाउंडेशन वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है सोसाइटी के अंदर, और सिविल सर्वेंट की लाइफ में कैसे ये फाउंडेशन वैल्यूज सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट डालने में मदद करती है। देयर आर मेनी अदर फाउंडेशन वैल्यूज। कुछ फाउंडेशन वैल्यूज के तौर पर देखिए, सेल्फलेसनेस कैसी है आपकी, अकाउंटेबिलिटी कैसी है आपकी, आप कितने तरीके से ओपन है सोसाइटी को लेके या सोसाइटी में एक्सेप्टेंस को लेके, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरीके से समझते हैं, नॉलन प्रिंसिपल्स कैसे समझते हैं। नॉलन प्रिंसिपल्स बेसिकली ग्रुप ऑफ 7 प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक कमेटी के थ्रू डिसाइड हुए थे। पावर हो गई, बैलेंस हो गया, जुडिशरी हो गई, फेडरलिज्म हो गया, सॉवर्निटी हो गई। तो इन सब टर्म्स को आप कैसे, इन सब प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में कैसे इन्वॉल्व रखते हैं या अपने डिसीजन या थिंकिंग पैटर्न में इन फाउंडेशन वैल्यूज को कैसे डेवलप करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। द सर्विस प्रिंसिपल मतलब बेसिकली उस जिस पोस्ट पे आप बैठे हैं जैसे सिविल सर्वेंट, उस पोस्ट की आप कितनी वैल्यू रखते हैं, वो चीज समझना बहुत जरूरी। तो ये बेसिक से मीनिंग थे कैसे फाउंडेशन वैल्यूज इंपॉर्टेंट रखता है सोसाइटी के अंदर, राइट। कैसे फाउंडेशन वैल्यू एक सोसाइटी को बेटर दे सकता है, और कैसे एक सोसाइटी के अंदर बेटर डेवलपमेंट करने का काम कर सकते हैं जब ये सारे के सारे फाउंडेशन वैल्यू किसी भी सिविल सर्वेंट में स्ट्रांग होती है, राइट। एग्जाम के अंदर भी आपकी फाउंडेशन वैल्यूज काफी चेक की जाती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आंसर राइटिंग के अंदर आप इन टर्म्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करें, तो वहां पे आपकी जो सेल्फ पॉजिटिवनेस है वो दिखती है, वो रिफ्लेक्ट होती है वहां पे, राइट। तो इस पॉइंट के साथ अपन इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हो गया। इफ एनीथिंग इज देयर प्लीज डू द कमेंट, ताकि अपन उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियर करने की कोशिश कर सकें। और अगर आपको लेक्चर बहुत ज्यादा स्लो लग रहा है तो आप उसको 1.25 1.5 में भी सुन सकते हैं, राइट, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।